दिवाली आई और चली भी गई। हम लोगों ने दिवाली पे इस बार उसी दिन तैयारी शुरू की थी और अंबर ने बहुत सुंदर सजाया था, क्योंकि अंबर यश कोई भी नहीं था, मुझ पे ही सारा काम था। तो अंबर ने सरप्राइज़ दिया, आते ही घर को बहुत सुंदर डेकोरेट किया, बहुत लाइटिंग की। लेकिन इसके साथ ही मैंने इस बार अनुभूति के बच्चों से उनके बनाए हुए दिए लिए। ये ब्लाइंड बच्चों ने इतने सुंदर दिए बनाए थे कि मैंने सोचा कि हर घर में इसे रोशन होना चाहिए, तो मैंने इसे बहुत सारे लोगों के बीच में बांटा। और इन बच्चों को एक अलग खुशी मिली कि हमारे दिए हर घर में पहुँचे हैं। आप भी यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा और एड्रेस भी मिल जाएगा। इन बच्चों को भी हेल्प होगी, इनकी संस्था को हेल्प होगी। अनुभूति में चंचल सारलिया मैडम है जो इनकी देखभाल करती हैं, उनके सानिध्य में और मैडम की हेल्प से ये बच्चे बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। आप देख सकते हैं कि दृष्टि नहीं है, लेकिन कितने खूबसूरत रंग दिए हैं और कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। बहुत सुंदर सुंदर तोरण और न जाने क्या क्या ये लोग बनाते हैं। इनके दिए मैंने इस बार बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। योग क्लब हो या सैटरडे क्लब हो या मेरे क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, सबको बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से मैं आपसे भी कहूँगी अगली दिवाली पर आप भी इनसे दिए ज़रूर लीजिए। फिर शुरू हुई छोटी दिवाली से, जिसे रूप चौदस या नरक चतुर्थी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नहाने के पहले तेल लगाना अच्छा माना जाता है, एक प्रथा है कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में नहाना वैसे भी अच्छा माना जाता है। और ये प्रथा धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोग सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मैं ने मम्मी जी को ऑयल लगाया, आरती उतारी, उन्होंने मुझे किया। और ये है हमारी निशा दीदी जो आर्या को बहुत अच्छे से संभालती है, तो उनके लिए भी बनता था, तो उन्हें भी मैंने आरती की और उनकी पूजा की। तो इस तरह से हम तीनों ने मिलके नरक चतुर्थी रूप चौदस मनाया। फिर मैं गई किचन में। आज कुछ फेमस पोहा बनता है जो महाराष्ट्रियन में बहुत ही प्रचलित है, दड़पे पोहे जिसे कहते हैं, वो बनाया। दाल पकवान बनाए, कुछ मेहमान आए थे और कुछ दिवाली आइटम्स ऑर्डर किए थे, जिसका नंबर भी मैं आपको दे दूंगी क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छे थे। मैंने इस बार कस्टमर्स क्लाइंट्स को गिफ्ट करने के लिए बॉम्बे से मेरे भाभी जी से उपटन और ऑयल मंगवाया था, जो बहुत ही अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया। इसका नंबर भी मैं आपको दे दूंगी। यदि अगली साल आपको दिवाली पर उपटन या ऑयल मंगवाना हो तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। इस बार मैंने, मेरी दोस्त है सपना नायर, जिसने बहुत अच्छे दिवाली की गिफ्टिंग पैक दिए थे, जिसके बहुत अच्छे फीडबैक्स आए। मैंने कुछ एजेंट्स रिक्रूट किए थे जिन्होंने भी मुझे धन्यवाद दिया। बाहर जो हैं उन्हें भी गिफ्ट्स भेजिए और वो बहुत मोटिवेट हुए, बहुत खुश हुए। और इस तरह से इस दिवाली पर एक वन मैन शो चल रहा था, क्योंकि अंबर और यश दिवाली के एक दिन पहले आए और रवि काफ़ी दिनों से बीमार था, जो मेरा लेफ्ट हैंड था, सारी कुछ तैयारी वही करता था। लेकिन इस बार सब कुछ पैकिंग, लेटर्स लिखना, सब कुछ मैंने किया। हर क्लाइंट से मैं मिली, जितना मुझसे हो सकता था हर किसी के घर में गई और मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। एक अलग बॉन्डिंग हुई और एक पॉजिटिविटी थी। फिर हम लोग दोस्त निकले बाहर इंदौर की रोशनी देखने के लिए और बहुत खूबसूरत सजाया था। हमने कॉफ़ी पी, बहुत सारी गप्पे मारी और नेक्स्ट डे मैंने सुबह दिवाली के लिए रंगोली बनाने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छी रंगोली तो नहीं आती। फिर अंबर ने पूरी विधि विधान के साथ बहुत अच्छे से पूजा की। फिर हमने घर में दिए लगाए और चारों तरफ रोशनी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद हमने अपने, जैसा कि एज़ यूजुअल होता है, फैमिली पिक्स लिए और हर बार की तरह हमारा एक ट्रेंड है, उसी तरीके से पिक्स लिए। और फिर हम लोग भागे चोखी ढाणी की ओर, जो अंबर के बचपन के दोस्त, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स, जिनकी बेटी का पहला शादी के बाद दिवाली फेस्टिवल था। चोखी ढाणी को बहुत सुंदर सजाया था और चारों तरफ जगमग रोशनी से एक अलग ही पॉजिटिविटी लग रही थी और सब बहुत लोग मिले, तो बहुत अच्छा लगा। दिवाली में एक अच्छा लगता है सबसे मिलके। हमने पानी पूरी सबसे पहले खाई और बहुत ही लाजवाब थी और बहुत मज़ा आया। और भविष्यवाणी तो हर कोई एक बार तो चाहता ही है और बहुत अच्छी चीज़ें बताई और भगवान करे वही सब हो जो उन्होंने बताया है। और फिर थोड़ा सा डांस भी किया, एक ठुमका तो बनता था, बड़ा मज़ा आया। और उनके लेवल का करना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन हाँ थोड़ा सा एंजॉय किया।
फिर हम बग्गी में घूमे और पूरे चौकी ढाणी की रोशनाई को देखने के लिए निकले। बहुत ही सुंदर सजाया था, चारों तरफ जगमग जगमग, बहुत सुंदर लग रहा था, देखने जैसा था। फिर हम लोग सब लोग खाना खाने का टाइम हो गया था और सब कुछ रोशनाई देख के एंजॉय करके हम लोग आए। नीचे बैठकर खाना खाने का एक अलग ही मज़ा होता है, सभी के साथ, फैमिली के साथ। बहुत अच्छी चीज़ें थी और बहुत ही टेस्टी खाना था। लेकिन दूसरे दिन जैसा कि हमेशा अक्सर होता है, मेड्स नहीं आती है और घर क्लीनिंग करना, बर्तन मांजना, ये सब कुछ मुझे करना था। क्योंकि रात को भाई दूज थी, सब लोग आने वाले थे, इसलिए सुबह से मैं लग गई काम के लिए। इसका भी अपना एक अलग मज़ा होता है, साल में एक आध बार आपके ऊपर भी काम पड़ना चाहिए ताकि आपको आदत रहे। और इस तरह से मैंने और निशा दीदी ने मिलकर काम किया और घर को पूरी तरह से क्लीन कर दिया। कज़िन्स आए, यश की कज़िन्स, मेरे कज़िन्स, और बहुत अच्छा लगता है फैमिली गेट टुगेदर जिसमें सब लोग मिलते हैं साल में एक बार, क्योंकि अभी आजकल सबका ही शेड्यूल बहुत बिजी हो गया है। बचपन की यादें, मस्ती और पूरी एनर्जी आ जाती है और बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। और नेक्स्ट डे हम लोग गए हमारी नई कार लेने के लिए। मेरे बच्चू यश ने अपनी कार बुक की थी और जो दिवाली पे आने वाली थी पर किसी वजह से वो टल गया, तो मंडे को हमें मिली और इस तरह हमने नई कार ली। फिर हम लोग गए खजराना और खजराना जाके बहुत अच्छे से उसकी पूजा हुई और पंडित जी ने बहुत अच्छे से सभी विधि विधान के साथ उसकी पूजा की। रात में खजराना में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं और शांति से पूजा भी हो जाती है। तो अक्सर हम लोग तो खजराना रात में ही जाते हैं। दिवाली आई और चली भी गई, जिसका इंतज़ार हम साल भर करते हैं, वो इतनी जल्दी चली जाती है, लेकिन साथ में कुछ यादें छोड़ के जाती है। मेरी बुआ साहब जो सबकी चहेती थी इस बीच नहीं रही। कुछ कम कुछ खुशी, एक हल्की सी सदा, घर में बसी खुशियां, दीपों से सजी रात, मन में उभर आई यादें जैसी मीठी बात, हर दिल में एक उम्मीद, हर चेहरे पे मुस्कान, लाओ तो प्यारी होती है वो दिवाली की जान, पर फिर भी एक खालीपन को छोड़ गई वो रात, दीपों के बीच छिपी रही कई छोटी सी बात। फिर हमारे बीच लंदन से एक नन्ही सी परी, जो मेरी दीदी ननंद की बिटिया की बेटी, और वो प्यारी सी परी जब हमारे बीच में आई तो हमारे गम कुछ खुशी में बदले और दिवाली में चार चांद लग गए। दिवाली आई और चली गई, कुछ अदृश्य सा असर, गम और खुशी की तरह दिल में बसी वो असर, पर अगले साल फिर हम उसे मनाएंगे, दीपों से खुशी के गीत फिर गाएंगे। दिवाली के बाद दिवाली मिलन हुआ हमारे क्लब में और बहुत ही शानदार था, बहुत सुंदर बैंड था जिस पर बहुत अच्छे गाने हुए और साथ में हम सब ने बहुत गरबा किया, डांस किया। और कहते हैं ना कि यदि खुशी हो, मन में सब कुछ अच्छा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती, और जिंदा दिली से सब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे और अंबर को बेस्ट ड्रेस और बेस्ट डांस के लिए प्राइज़ मिला। और नेक्स्ट डे हमारे शालीमार टाउनशिप में भंडारा था जो जाजू भाभी के नेतृत्व में हुआ। सभी महिलाएं यहाँ पर अपने पार्टिसिपेट करती हैं और आधे से ज़्यादा शालीमार यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए आता है और बहुत अच्छा माहौल होता है। सब लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं और इस तरह से पूरा दिन एक चहल पहल होती है। धीरे धीरे ये चहल पहल कम होती जाएगी और अगले साल फिर इंतजार रहेगा दिवाली का सबको। तो देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले साल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।